कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेस में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इनकी सभी कंडीशंस को अच्छे से ड्रॉ करके और चार्ट के माध्यम से दोनों ही तरीके से हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, राइट। और आई होप ये सभी को अच्छे से आ रहा है ना सभी को? यस और नो? अभी आगे सिलेबस में देखो बेटा क्या है, जैसे सिलेबस की बात है तो आगे साइन कन्वेंशन दे रखा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया क्योंकि ये उल्टा पता नहीं कैसे खाते, यहाँ से खाते हमने इनको यहाँ से खाना सीखा है। देख, पहले साइन कन्वेंशन पढ़ना जरूरी था, तभी तो आपको ये रे डायग्राम अच्छे से समझ आई। अब ये रे डायग्राम 6 कंडीशन पढ़ा दिए, कॉन्वेक्स कॉन्केव सबका पढ़ा दिया, अब जाके आगे इन्होंने साइन कन्वेंशन का टॉपिक डाला है। अब क्या इसका अचार डालेगा बच्चा? वो पहले तो यूज कर रहा था ना रे डायग्राम में, तो पहले मैं हमेशा पहले पढ़ाता हूँ। तो आपका तो क्लियर है, आपका तो क्लियर है, बराबर। आगे बढ़ते हुए 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे बेटा लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और मैंने आपको वादा किया था बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ध्यान से सुनना, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का हमने चार्ट पढ़ लिया, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे इमेजेस बनती है ये भी हमने पढ़ लिया, राइट। अभी हमें पढ़ना है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, कैसा? अरे बोलो, हाँ, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, हाँ। लेंस फॉर्मूला ऐसा ही एक मिरर होता है, इसका भाई एग्जैक्टली सेम दिखता है, साइन का फर्क है, प्लस माइनस। यहाँ पे लेंस में माइनस होता है, वहां पे मिरर में प्लस होता है। हाँ देखो फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर। फॉर्मूला बोला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर ये सब 1/1/, हाँ ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बच्चा इसको ऐसे भी लिख ले, कोई परेशानी नहीं है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, कोई दिक्कत? ऐसा लिखो या फिर ऊपर जो मैंने लिखा है वैसा लिखो, ऐसा लिखो या वैसा लिखो, कैसा भी लिखो, लेकिन लिखो जरूर और याद जरूर कर लो, ठीक है। क्योंकि आगे पूरे जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं वो सब इन्हीं फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होंगे। और एक दो फॉर्मूला है जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, पावर का है, ये फॉर्मूले ही हमें इस्तेमाल करने हैं। हालांकि मैं बताऊं तो आपको पावर तो यही है, देखो ये 1/f ही पावर होती है, पावर ऑफ द लेंस हम निकालेंगे। आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, पढ़ा नहीं है अभी। तो डायप्टर में गिनते हैं, उसकी यूनिट डायप्टर होती है पावर गिनने की लेंस की, 1/f। फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या तो ऐसा याद कर लो, या तो इसको आप पलटी मार के लिख लोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तब भी ये सेम ही है, तब भी ये फॉर्मूला सेम ही है, जैसे आपको बेहतर लगता है, जैसे आपके स्कूलों में बताया, या फिर कैसा भी याद रख लो, फर्क नहीं पड़ता, याद रख लो, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेर f is focal length, f is what? Focal length, v is distance of image, distance of image। v बोले तो बाद में बोले तो image, u बोले तो पहले बोले तो object। याद है ना तरीका भूलने का? हाँ, v है distance of image, u है distance of object, और f है focal length। किसकी होती है focal length? लेंस की, उस पर्टिकुलर लेंस की जो हमें दी जाएगी। चल परफेक्ट है, फॉर्मूला याद आ गया। और एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला समझ लेते हैं, आप लोग छाप लेना, उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल से धड़ाधड़ सॉल्व करना शुरू करेंगे और सीखेंगे इनको असल में रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इन फॉर्मूलास को, ओके। और इस्तेमाल करके कैसे भारी भारी कंडीशन अपन समझ के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, इमेज का नेचर देख सकते हैं, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, कैसी है, ठीक है, वर्चुअल बनेगी कि रियल बनेगी, इनवर्ट बनेगी कि इरेक्ट बनेगी, कितने दूर बनेगी, कितने पास बनेगी लेंस से, कितनी बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, मैग्नीफाइड होगी कि डिमिनिश होगी, ऐसी बहुत सारी कंडीशन हमें प्रॉब्लम्स के माध्यम से पढ़नी है। अंडरस्टूड, यस और नो? यस सर। परफेक्ट। अब जो है मैग्निफिकेशन का भी एक अब मैग्निफिकेशन में 2 फॉर्मूले आते हैं, वैसे तो 2 फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला मैं बता दूं आपको मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन एक टॉपिक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्निफिकेशन। अब सुनना ध्यान से, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? सुनो, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखी है? हाँ सर। उसके नीचे अगर कोई चीज रखते हैं ऑब्जेक्ट,
मान ले आप किताब ही रीड कर रहे हो जैसे, और आप अपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास उसके सामने लेके अपने आंखों से देखो तो फॉन्ट बड़ा बड़ा नजर आएगा। आप एडजस्ट करोगे तो और बड़ा छोटा होगा, आपको बड़ा मजा आएगा एडजस्ट करने में। आवाज कम करो, ठीक है, आवाज, हाँ सर बस। तो हमने तो कागज भी जलाया उससे कई बारी, नहीं किसी ने किया होगा तो बताओ हाथ ऊपर करके, कागज जलाया। हाँ जिसने किया उसमें से एक बच्चा खड़ा हो जाए रैंडमली, ऋषभ खड़ा हो जा। हाँ क्या क्या करना पड़ता है बेटा कागज जलाने के लिए बता। हाँ बस रख दे तो जल जाएगा कागज? नहीं जलेगा, ध्यान से सुनना बात मेरी, नहीं जलेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको उसके लिए। क्या करना पड़ेगा? देयर यू आर, उसको एक ऐसे पॉइंट पे एडजस्ट करना पड़ेगा, वो पॉइंट वो होता है, वो डिस्टेंस उस लेंस का उस पेपर से वो डिस्टेंस होता है जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। जिसको, सुनना ध्यान से, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है बेटा, पेपर से कुछ दूरी पे पकड़ी, सूरज मामा यहाँ पे बैठे हैं, सनलाइट की रे ऐसे आई, खचाक 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 खचाक, आई कि नहीं आई? बहुत सारी रेज आएंगी, बहुत सारी, जितना उसका अपर्चर है, जितना कांच है उतनी पूरी रेज आई, बढ़ जाए। अब वो सारी रेज ऐसा एक पॉइंट होगा, कन्वेक्स बाई कन्वेक्स लेंस होती है मैग्नीफाइंग ग्लास में। कौन सी लेंस होती है? हम बोले तो कन्वेक्स लेंस, अपने भाषा में कौन सी? कन्वेक्स। अब कन्वेक्स लेंस कौन सी टाइप की लेंस है बता मेरे को? कन्वर्जिंग। कौन सी टाइप की है सब बता? और कन्वर्जिंग लेंस के अंदर अगर कोई इंसिडेंट रेज आए तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे निकलेगा? ऐसे झुक करके निकला, सारे रेज एक पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो जहां पे सारी रेज एक पॉइंट पे आकर के गिरेंगे, बराबर उस पॉइंट पे अगर कागज है तो कागज जल जाएगा, तो यहां से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यार उस पॉइंट से दूर रखोगे कागज आप, ये लेंस से ये रेज आई 2 3 4, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, यहाँ पे एक पॉइंट में मिल रही है ना, कागज बराबर आपका इस पॉइंट पे आए तो चले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी रेस की हीट एनर्जी, सब फोटोनिक एनर्जी, सारे पार्टिकल सब आकर के एक जगह पे इकट्ठा हो गए, जितनी अमाउंट ऑफ हीट थी सब वो एक जगह पे इकट्ठा हो गई, सारी एनर्जी एक जगह पे लग जाती है तो जल जाता है, एक पॉइंट पे लगती है। तो अब यहाँ पे अगर आपने कागज पकड़ लिया, यहाँ पे नहीं रखा, तो अब तो रे तो फैला हुआ है, लाइट ऐसे बड़ी दिखेगी आपको कागज के ऊपर ऐसा आपको पैच दिखेगा लाइट का, नहीं कागज के ऊपर एक आपको बस ऐसा डॉट दिखना चाहिए लाइट का, तब कागज जलेगा। अरे बात समझ, मतलब आप कौन से पॉइंट पे हो? लेंस के बराबर उस पॉइंट पे हो जहां पे एफ आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। हरी बात समझ, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो एफ की समझ आपको है, एफ की समझ आपको अच्छे से, अरे यस और नो? यस सर। अच्छा, तब तक कागज जलेगा। जहां पे एफ है वहां पे अगर मैं अपना कागज ले आऊं तो सारी जो रोशनी है, सारी जो सन रेज है, वो सारे रेज इकट्ठा होकर के उस पॉइंट पे मिल रहे होंगे जहां पे फोकस क्रिएट होता है, सही बात है कि नहीं है? और उस फोकस के ऊपर अगर मेरा कागज आ जाए तब तो जलना ही है। मेरे को थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैंने यू ले लिया और जल गया तुरंत, है ना। वो तो कागज की मोटाई क्या है, बाकी सब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी मैटर करता है, मॉइस्चर कितना है, एनवायरमेंट कैसा है, मेनी अदर थिंग्स आर देयर, ओके, जिसको भी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? आ गया समझ? अच्छा, मैं मूल टॉपिक क्या बता रहा था? मैग्निफिकेशन, वहां से हम यहाँ पे आ गए। अब यही मैग्नीफाइंग ग्लास, ये है कि नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास, बराबर ना? हाँ अच्छी निकालिए। मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आप रखते हो, पेपर देखते हो, जूम ऐसे आपको बड़ा सा जूम जूम सब मैग्नीफाई हुआ नजर आता है, इमेज जो है कैसी नजर आती है? एनलार्ज नजर आती है। ये ए बी सी डी, बराबर, ये जाकर के इधर चला गया, ये डी सी बी ए उल्टा हो जाएगा, सही। हाँ, तो इसलिए अपने को दूर देखो किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको सब चीजें उल्टी नजर आएगी। ये मैं श्वेता को देखूं मैग्नीफाइंग, श्वेता उल्टी नजर आएगी मेरे को। ये तुषार को देखो, तुषार छत पे, मतलब छत पे नहीं, ये ऐसे सब पूरा की पूरा फ्लिप दिखाएगा ना भाई। हाँ, तो यहां से देखो आगे, तो ये रे फैलती जा रही है बेटा, फैलती जा रही है कि नहीं जा रही है? ये ऐसे तो फैलती जाएगी, तो जितनी ये फैलती जाएगी, ठीक है, आपको जो है ये इमेज उतनी
मैग्नीफाइड है, बड़ी बड़ी होती है, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आगे जाओ ये और बढ़ता जाएगा, आगे जाओ, ठीक है। तो जितना देखोगे आप दूर से उतना मैग्निफिकेशन। लेकिन एक पॉइंट बात क्या होता है ना, आपको ये ब्लर दिखता है बहुत ज्यादा, क्योंकि फोकस पे आएगा तो इमेज क्लियर आती है नहीं, तो आपको एक हल्का, हर लेंस की एक पर्टिकुलर पावर है, उतना ही आप मैग्निफिकेशन देख सकते हो। अब हमको यहाँ पे मैग्निफिकेशन में देखना होता है कि इमेज जो है वो मैग्नीफाई हुई है कि नहीं हुई है, हुई है तो कितनी, अगर मैग्नीफाई हुई है तो कितनी, तो कैसे देखा जाए, तो अपन देखेंगे कि ओरिजिनल इमेज की हाइट क्या थी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी और इमेज की हाइट क्या है, पहले क्या था बाद में क्या हो गया, समझ जाएगा मैग्नीफाई हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो आप मेरे को बताओ, पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था, बाद में क्या आएगा, इमेज आएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट का नोटेशन किससे दिखाया मैंने, h से, और इमेज की हाइट का नोटेशन किससे दिखाया मैंने, ऐसे तो बोलने को हजारों नोटेशन है, नोटेशन हजार है भाई। कोई कोई किताबों में h1 h2 बोल रखा है, कोई कोई किताबों में h0 h1 बोल रखा है, कोई कोई किताबों में ऐसे इसको h डैश और h डबल डैश बोल रखा है, अपने एसएससी किताब में h और h डैश बोल रखा है। बोलने के लिए नोटेशन हजार, लेकिन मतलब एक आपको ऐसे समझ आता है ना कि पहले कौन बाद में कौन, जैसे h डैश h डबल डैश है तो पहले ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ, खाली h और h डैश है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये, आ रही है बात समझ, ओके। तो उससे हमको फर्क पड़ता नहीं, आगे की सुविधा बता रहा हूं, ऐसे तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको ये सबको देखना नहीं है, हमको बस ये मालूम रखना है, ठीक है, h और h डैश। और एक चीज है वही बताता हूं, और एक चीज है, अब फॉर्मूला क्या है देख, फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, मैग्निफिकेशन कैपिटल एम, फॉर्मूला है कैपिटल एम का, पहला फॉर्मूला v बाय u, क्या फॉर्मूला है, v बाय u। अब ये भी एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, जहां पे अपन डिस्टेंसेस की रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन को देख रहे हैं, ये डिस्टेंसेस है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक और फॉर्मूला जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि पहले क्या था बाद में क्या हो गया देखने के लिए, उसके लिए और एक फॉर्मूला है एम का, और बोल करके लिख सकते हैं क्या, कौन सा ऊपर आना चाहिए कौन सा नीचे आना चाहिए बताओ, डैश का, कौन सा ऊपर आना चाहिए, देख आप अब ये एसएससी की एकदम h1 h2 लिख के दिया है, ठीक है, इट्स ओके, हाँ एसएससी बेसी में शायद डैश दिखे, तो h पहले था अभी h डैश हो गया, ओके। ये जो रेशो है ये आपको क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन का फैक्टर बताएगा कि किस फैक्टर से मैग्नीफाई हो चुका है, क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन का फैक्टर बताएगा, है ना, वो रेशो निकलेगा ना 2 नंबर का हाइट का, ओके। तो उस रेशो से समझेगा कि किस फैक्टर से उसकी जो है हाइट बढ़ चुकी है। एग्जाम्पल देता हूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, टेंशन मत लो, ठीक है। आप मतलब जब अपन ये करेंगे क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, खाली ये 2 फॉर्मूले, ये टॉपिक लिख के लेने, ठीक है, इतना लिख लो। सुनो, ये हो गया सब कुछ, फार्मूला याद करने के लिए बोला, रफ कर दो, रुको मैं याद कर लेता हूं, हाँ याद है, मेरे को भी तो याद करना पड़ता है कि नहीं, है ना बेटा, हमको भी तो फार्मूला याद करना पड़ता है, भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा, बच्चे बोलेंगे सर को ही नहीं आता, बोलो, है ना, पूछो अभी, अच्छा कैसे रैंडमली पूछो, आ रहा है फिर सबको, नहीं होशियार है सारे बच्चे, चलो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओपन योर नोटबुक फास्ट। पहला प्रॉब्लम जो मैं लूंगा, पे अटेंशन, पहला क्वेश्चन जो मैं लूंगा, पहला न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व करूंगा, वो मैं डिटेल में आपको प्रॉपर सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद से जो रहेंगे वो आपको करने पड़ेंगे, यस। फिर आगे जो मैं चाहे समझा भी दूं तो उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मतलब राइटिंग पूरी नहीं करूंगा, आपको पता है हर बार की तरह पूरा लिखने में बहुत समझ आता है, लेकिन पहला वाला बोर्ड्स की तरह आंसर लिख के मैं दिखाऊंगा, जैसा चाहिए हमको ऐसा, आगे वाले आप लिखोगे, डील, ओके। पावर ऑफ लेंस पढ़ा है मैंने, पढ़ा देता हूं, सुनो, पावर नहीं पढ़ा है, पावर ऑफ लेंस
पावर ऑफ लेंस हैशटैग यहाँ पे लिख देता हूं। पावर ऑफ लेंस। अच्छा, पावर को P से डिनोट किया जाता है। अब पावर का फॉर्मूला भी याद रखना है, P इज इक्वल टू 1/f। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहां पे एक जरूरी बात ये होती है कि फोकल लेंथ जो गिनोगे आप, वो हमेशा आपको मीटर में गिननी पड़ेगी, तो इसलिए ब्रैकेट में m लिखा है। क्लियर? आपको सेंटीमीटर में नहीं चलेगी, किलोमीटर में नहीं चलेगी, आपको मीटर में ही चाहिए, इंचेस में नहीं चलेगी, फुट में नहीं चलेगी, किसी में नहीं चलेगी, मीटर में चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे जो यूनिट के हिसाब से अगर हम जाने तो पावर है क्या, तो उसको डायप्टर में गिनते हैं, DIOPTRE, डायप्टर। डायप्टर या डायप्टर, P साइलेंट होता है, कभी नहीं होता है, इसका कोई कंफ्यूजन है, छोड़ो। तो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। यहां पे लिख देते हैं इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका डायप्टर। डायप्टर स्पेलिंग सही है ना, DIOPTRE, हाँ, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल D से, मतलब यूनिट। जैसे किलोमीटर लिखते हो km, है ना, डिस्टेंस का यूनिट है, वैसे पावर का यूनिट डायप्टर है, जो कि कैपिटल D से लिखा जाता है। तो लेंस की पावर हो सकती है ना, 3 डायप्टर, 4 डायप्टर, ऐसा कुछ, जैसे फॉर एन एग्जांपल में बोल रहा हूँ, डेसिमल में भी हो सकती है, इट्स ओके। फॉर्मूला क्या है पावर का, 1/f, लेकिन f शुड बी इन मीटर्स। अब एक डायप्टर का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। व्हाट इज 1D? ये 1D डायमेंशन वाला नहीं, ये 1 डायप्टर D, हाँ, यूनिट। एक डायप्टर मतलब कितना, तो भाई एक डायप्टर मतलब 1/1 मीटर, ठीक है, 1/1 मीटर। सर ये क्या हुआ, 1/1 मीटर, तो ये तो 1 मीटर ही हुआ, नहीं। तो 1/1 मीटर का मतलब फोकल लेंथ f यहाँ पे अगर 1 मीटर है तो इसको 1 डायप्टर बोलते हैं। यही फोकल लेंथ 2 मीटर होती तो ये 1/2 मीटर हो जाता, नहीं? हाँ, तो 1/2 मीटर मतलब कितना, ये कितना हो जाएगा, 1 डायप्टर रहेगा क्या तब, नालायक को, हाँ, कितना हो जाए, 0.5। तो इसके हिसाब से आप जो है डायप्टर गिनोगे, पावर लेंस की गिनोगे। अब लेंस की पावर को जो है यहाँ पे बड़ा या कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सुनना ध्यान से, लेंस की पावर तो इस पे भी तो डिपेंड करती है कि वो कांच कितनी मोटी है या कितनी पतली है ना, लेंस कितनी मोटी कितनी पतली है, लेंस का शेप जो है, डायमीटर या रेडियस उसका कितना बड़ा है या कितना छोटा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब बहुत सारी चीजें यार, उन सब चीजों पे निर्भर करता है कि लेंस की पावर क्या होगी। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ओके। लेकिन जो लेंस है उसकी पावर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो पावर को हम जो है चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कैसे, उसके लेंस के कॉम्बिनेशन से, मल्टीपल लेंसेस के कॉम्बिनेशन से। तो ये पावर वाली बात हो गई, ठीक है। मैं बोल रहा था पावर को बड़ा या कम कर सकते हैं, कैसे, मान ले मल्टीपल लेंसेस में ले लेता हूं, एक से ज्यादा लेंसेस, और मैं उनको अगर मान ले रख देता हूं एक के सामने एक के सामने एक, तो लेंस की पावर बढ़ जाएगी। सर कैसे, सुनो ध्यान से, ये पहली लेंस है। अब बात हम कॉन्वेक्स की कर रहे हैं, सेम चीज कॉन्केव के साथ भी की जा सकती है, ओके। तो अब क्या होगा, सुनो, यहां से मान ले पैरेलल रे आ गई, 1 2 3, और ये, क्योंकि ये कैसी वाली लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कौन से टाइप की है मैं बोल रहा हूँ, कन्वर्जिंग टाइप की है ना। तो ये रेस को ऐसे कन्वर्ज करेगी, यू कन्वर्ज करेगी, यू कन्वर्ज करेगी, यू कन्वर्ज करेगी, ऐसे जा करेगी। मैंने इसके बीच में यहीं पे एक और लेंस डाल दी। अब इस वाले लेंस में जो इंसिडेंट रे आ रहे वो ऑलरेडी बेंड हुए आ रहे, पैरेलल आ रहे क्या, हेलो, आता हूं, मैं क्या करूं, मुझे ऐसे नहीं ना होता है, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते पेरेंट्स की, जाना पड़ता है मिलने के लिए। क्या
तुम्हारा क्या बोले? तो ऑलरेडी यहाँ पे ये बेंड हुए आ रहे, तो जब इसकी ये आते हुए ऐसा है तो जब रिफ्रैक्ट होगा तो और ज्यादा बेंड होगा, बोलो ये और ज्यादा बेंड होगा, बोलो ये और ज्यादा बेंड होगा, ये और मतलब ये बात समझ आ रही है आपको? हो गया तो एक ही पॉइंट में आखिर जाकर के, मतलब यू अंडरस्टूड ना? तो यहाँ पे आ रहा था तो उसने कुछ बेंड किया, लेकिन इसमें जो आ रहा है वो ऑलरेडी बेंड आ रहा है तो और ज्यादा बेंड होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल मिलाकर के पावर बढ़ गई कि हमने ज्यादा बेंड कर पाए इसको? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से हम क्या करते हैं, लेंस की पावर को बढ़ा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से हम क्या कर सकते हैं, लेंस को कंबाइन करके हम उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ? चल इतना ही ये टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ जो है यहाँ पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये आप जल्दी से जल्दी छाप लो। चलो क्या ही था लिखने के लिए, बोलो? अभी बड़ा प्रॉब्लम करेंगे हम। हाँ, राइट डाउन एवरीवन फास्ट, आई एम डिक्टेटिंग। An object is placed vertically at a distance of 20 centimeter an object is placed vertically at a distance of 20 centimeter from a convex lens if the height of the object is 5 centimeter if the height of the object is 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बोल दिया कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली प्लेस कर रखा है एक कन्वेक्स लेंस के सामने और उसकी हमें क्या बोलिए, डिस्टेंस 20 centimeter from the convex lens if the height of the object is 5 centimeter and the focal length of the lens is 10 centimeter and the focal length of the lens and the focal length रिधिमा कौन है यहाँ पे? जाके ऑफिस में। हाँ मैं बोल रहा था and the focal length of the lens is 10 centimeter what will be the position, कॉमा लगा के लिखना है आगे, what will be the position, comma size, what will be the position, comma size and nature of the image, what will be the position, comma size and nature of the image, question mark। आगे और कंटिन्यू करना है क्वेश्चन, हाउ मच बिगर विल द इमेज बी, हाउ मच बिगर will the image be as compared to the object, as compared to the object। लिखा? चलो एक बार सब क्वेश्चन रीड। अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि बच्चा अगर जैसे आप रीड कर रहे हो सवाल है ना, तो बच्चा सवाल रीड करने के बाद उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके मैं बच्चा बन रहा हूं, मतलब मैं अभी क्लास 10 का बच्चा बन गया, ठीक है, और एज अ क्लास 10 स्टूडेंट मैंने सवाल को रीड किया और जब मैंने सवाल को रीड किया, हैंडराइटिंग इसकी अच्छी, जब मैंने सवाल को रीड किया तो रीड करके मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगा, मैं कैसे उसको डील करूंगा, आप मेरे को ऑब्जर्व करो, मेरे से देखो, तो आप भी वैसे ही करना, तो आपको समझेगा कि कैसे सवाल में से डेटा निकालना है। ओके तो मैंने लिया, मैंने सवाल देखा, मैंने रीड करना स्टार्ट किया। पहले लाइन में मैंने देखा
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली, चल यहां पे समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट मैंने वर्टिकली रखा है, मतलब अपराइट रखा है इसको, और एक शब्द है अपराइट। सीबीएसई किताबें में अपराइट बोल देगा कभी, तो कंफ्यूज होने वाली बात, इसको वर्टिकली बोलो, अपराइट बोलो, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऑब्जेक्ट के नाम पे किसी भी चीज को ये बता देंगे, सुनना ध्यान से, जो चीजें बता रहा हूं ये सब बोर्ड में काम आएगा आपको। ऑब्जेक्ट के नाम पे कोई चीज रख देंगे, बोलेगा अ बस इज बिहाइंड अ कार, a person is watching the bus which is behind his car in his rear view mirror, ऐसा सवाल आता है और आके गया है। हमने प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे किए थे, इसलिए मेरे को कुछ कुछ याद आ रहे हैं। अब कौन से पेपर में आए, कहाँ पे आए, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप भी जब पेपर सॉल्विंग करोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे, मेरी याद आएगी फिर सर ने बोला था ये बस वाला सवाल है ना, कार के पीछे बस रुकी है, कार के रियर व्यू मिरर में, तो हमेशा है ऑब्जेक्ट ही बोले, ऐसा कोई जरूरी ऑब्जेक्ट का सीधा नाम बता सकते हैं कि देयर इज अ कैंडल केप्ट एट दिस डिस्टेंस, देयर इज अ बस स्टैंडिंग बिहाइंड द मिरर एट दिस डिस्टेंस एट दैट हाइट, वो ऐसा सब। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कभी बोलेंगे ऑब्जेक्ट अपराइट रखा है, कब बोलेंगे वर्टिकली रखा है, मतलब ये शब्द भले ही बदले, मतलब बदलने वाला सब एक ही है, उससे हमें फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहले सेंटेंस में चाहिए कुछ लिखे, उससे डरने का नहीं, उससे गड़बड़ने का नहीं। तो ये बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली, हम सोच रहे वर्टिकली रखा है, कुछ क्या करो इसका, इसका कुछ लिखना है क्या, मेरे को कुछ नहीं लिखना है वर्टिकली रहने दो, वैसे ही होता है हमेशा, हमेशा वैसे ही होता है, ठीक है। हाँ, आगे का जरूरी है, आगे का क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अब मेरे को जरूरी डेटा मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट तो रखा है, वर्टिकली रखा है, कैसे रखा, चल रखने दे, रखा तो है कहां पे, उस लेंस से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे, मतलब ऑब्जेक्ट का मेरे को क्या मिला, डिस्टेंस मिला। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को u की वैल्यू यहां पे मिल गई, गिवन में मैंने लिखा u मेरे को कितना मिला, लेकिन सुनना ध्यान से, अब यहां पे जो u है, हमेशा हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम जो रेज है कहां से कहां तक निकालते, लेफ्ट से निकल के, और ये हम अगर अपना कन्वेंशन साइन कन्वेंशन मान ले, लेंस को यहाँ पे बीच में रखा होगा, ऑप्टिकल सेंटर को बराबर ओरिजिन के ऊपर अलाइन करके, और रे यहाँ से यहाँ इसके ऊपर जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है u, ये कैसा आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है ना, और ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस, ऊपर वाले में भी पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे वाले में निगेटिव। हमारा जो ग्राफ का कन्वेंशन है वही कन्वेंशन हम हमारे साइन कन्वेंशन के लिए कंसीडर करते हैं, लेंसेज के अंदर, मिरर के अंदर, बराबर बात की नहीं। ये मैंने पढ़ाया है आपको, अरे यस और नो, हाँ वेरी गुड। ऐसा अब यही कन्वेंशन को दिमाग में रखते हुए मैंने बोला कि यार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है मेरा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो मैं इसको लिखते समय कैसा लिखूंगा, वो थोड़ी ना बोलेंगे ऑब्जेक्ट केप्ट एट -20 सेंटीमीटर, नहीं भाई, नेगेटिव में कोई डिस्टेंस होता नहीं है। हम कन्वेंशन निगेटिव साइन बस हमको ये बता रहा है कि वो लेफ्ट साइड में है, निगेटिव से हमारा कोई नाता, माइनस नंबर से हमारा कोई नाता, इंटीजर से हमारा कोई नाता नहीं, हमारा नंबर तो वो BC है, हम माइनस कन्वेंशन के लिए लगा रहे हैं, ये समझने के लिए लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो an object is placed vertically at a distance of 20 centimeter from a convex lens, 20 centimeter from a convex lens, convex lens है रहने दो, कॉनकेव रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा है मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है, और लेफ्ट साइड से राइट साइड में रह जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो गिनेंगे हम कैसे गिनेंगे, निगेटिव में गिनेंगे हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसलिए जब भी डिस्टेंस u की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस में, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्पेशल कंडीशन दी हो और बोला हो कि ऑब्जेक्ट इज क्लिप्ड एट राइट साइड ऑफ द लेंस, पहले से ही बोल रखा हो, तब तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर बोल रखा हो तो, जनरली बोला नहीं है तो चुपचाप कन्वेंशन फॉलो करेंगे और चुपचाप नेगेटिव लेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला, वापस रीड कर दो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेट एट वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। चलो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ये भी पता चल गया, मतलब कन्वर्ज होने वाला है, ओके बढ़िया। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, बोलो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता चल रही है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, खाली h डैश बोलेंगे क्या, या फिर h1 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। कितनी दी थी बेटा हाइट, इसको माइनस में लेंगे क्या, क्यों नहीं लेंगे, वर्टिकली बोल रखा है, अपराइट बोल रखा है, मतलब यहाँ पे नहीं, अगर बोल रखा है तो मतलब ये इस एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर एक्सिस के नीचे रखा जाता तो बढ़ते, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज अपसाइड डाउन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता अभी नहीं है, अभी नहीं है, तो निगेटिव लिया जाता डिस्टेंस, तब बोलते 5 सेंटीमीटर, तो अपन फिर भी -5 लेते क्योंकि वो बोला जाता कि ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है,
लेंस के इधर ऐसे, अभी उल्टा नहीं रखा है, अभी ऐसे सीधा ही रखा है, अपराइट रखा है, वर्टिकली रखा है, तो हम इसको ऐसे ही लेना। मतलब ये डिस्टेंस कैसा हुआ, पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जा रहा है ना, है ना, ये डिस्टेंस कैसा हुआ, ऊपर वाले डिस्टेंसेस यहाँ से ओरिजिन से ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब हाइट कैसे रहेगी, +5 रहेगी। आ रही है दिमाग में बात? ओके, साइन से हम खाली उसकी दिशा और उसका वो कैसे रखा हुआ है प्लेसमेंट को समझते हैं। साइन से एक्चुअल में हमारा उस इंटीजर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को उस नंबर से ही लेना देना है, बस वो डिस्टेंस ही मैटर कर। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। हाँ चल, हाइट मिल गई ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया, लेंस से कितने दूर रखा है, और क्या पता चला सर? एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बता रखी है, फोकल लेंथ किसकी, लेंस की होती है भाई, किसकी रहेगी, एफ बोलते हैं उसको। कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। ओके सर 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर भी एक बात समझनी है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है। यहां पे आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं हमेशा समझने का, कि फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, मिरर हो या लेंस हो, अभी तो लेंस की बात करते हैं, मिरर को कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। कैसे पता करें कि कैसी है उसकी पॉजिटिव होने वाली फोकल लेंथ की निगेटिव होने वाली है? सिंपल है, एक डायग्राम इमेजिन कर लो तुरंत। इतना तो रे डायग्राम मैंने आपको सिखाई दिया है, कन्वेंशन आपको सिखाई दिया है कि भैया ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऐसी कुछ अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो मैं जानता हूं अगर इसके ऊपर रेज आकर के गिरेंगे तो आगे जाकर के इस तरफ में फोकस में पास होंगे, और भाई ये अपना ये वाई एक्सिस यहां से जा रहा होगा इस पॉइंट से, बराबर। तो इस साइड का जो डिस्टेंस रहता है वो कैसा रहता है, तो ये जो एफ तक का डिस्टेंस रहेगा विच इज फोकल लेंथ, कैसा रहेगा, खत्म ना खेल। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कहां पे निकली, तो एफ की वैल्यू भी कैसे लोगे, निगेटिव नहीं लोगे, याद रखो, कैसे लोगे, पॉजिटिव। अरे क्लियर और नॉट? यस सर। तो ये पॉजिटिव रहेगा, जबकि यही बात अगर मैं आपको कॉन्केव लेंस की करता तो, इसलिए प्रॉब्लम में सब चीजें नोट करनी चाहिए। इन्होंने बता रखा है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली, मतलब एच पॉजिटिव में आया, हर एक शब्द का मतलब है, वर्टिकली बोला मतलब एच पॉजिटिव हो गया, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस बोला इसलिए एफ पॉजिटिव हो गया। हर चीज, हर वर्ड का डेटा आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देके जा रहा है, आपको समझ आ रही है बात? फिर बोलेगा इफ द लेंस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो मेरे को जो साइन लेने थे उनके, वो तो इस जानकारी से लेने थे ना कि लेंस कौन सी थी, वर्टिकली रखा था कि अपराइट रखा था, क्या रखा था, यही चीजों ने तो मेरे को डेटा दिया ना कि मैं उसको माइनस लू या प्लस लू। अगर नहीं बोलता कौन सी लेंस इस्तेमाल की है, मैं क्या करता, फोकल लेंथ माइनस लेता कि प्लस लेता, कंफ्यूजन बन जाता ना भाई। तो इन्होंने बता रखा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए मैं फोकल लेंथ को बिंदास पॉजिटिव ले पाया ना, जबकि इन्होंने अगर कॉन्केव बोला होता तो मैं इसको निगेटिव लेना पड़ता ना। कैसे, देखो ये अगर मान ले कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पार हो रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां से मैं वर्टिकल लाइन दिखा रहा हूं, अपने कन्वेंशन के हिसाब से दिखाने की जरूरत होती नहीं है। तो यहां पे अगर इसके ऊपर पैरेलल रेज पास करता हूं तो ये ऐसे डाइवर्ज जाएगी, बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग लाइन, मेरे को बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको ले जाकर के मिलाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आकर के पीछे की तरफ देख, ये लाइन वाई एक्सिस की है, ये एक्स एक्सिस की है, ठीक है। तो भाई ये ओरिजिन से इस तरफ जा रहा है डिस्टेंस, इस तरफ डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। ग्राफ पे डिस्टेंस इधर के क्या निकालते हो, -1 -2 नेगेटिव, इधर के 1 2 3, इधर के 1 2 3 इधर के -1 -2, बराबर ना। इधर जा रहा है मतलब निगेटिव, मतलब ये एफ फोकस पॉइंट इस एफ डिस्टेंस पे होता, फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, फोकस पॉइंट कैपिटल एफ। सब चीजें क्लियर है ना, कन्वेंशन इसलिए अच्छा क्लियर होना चाहिए, मैंने पहले पढ़ाया था आपको। तो ये डिस्टेंस कैसा आया, तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी, क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? तो हम यहाँ पे बिंदास रीड कर लिया, हमने बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस से हमने तुरंत एफ की वैल्यू कैसे ले ली, पॉजिटिव ले ली। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। अब आगे रीड करते हैं, फिर बोला व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर। देखो ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो इमेज की यही तो 3 चीजें होती है हमेशा जो हम फाइंड करते हैं, इमेज की तो यही 3 चीजें। इमेज हर बार देखो चार्ट में भी हमने क्या किया था, इमेज की साइज, इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर, ये 3 चीजें ही तो लिखी थी। अब भी हमको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन्हें ये 3 चीजों के बारे में बताना है कि भैया इमेज जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं किया उन्होंने, आगे क्वेश्चन के एक्सटेंड करते हुए और पूछा है कि भाई आगे और बताओ हमें कि हाउ मच बिगर विल बी द इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब इन्होंने मैग्निफिकेशन पूछ लिया
मतलब इन्होंने मैग्निफिकेशन पूछ लिया, बोला कि बताओ कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है कितनी बड़ी नजर आई है, ठीक, कितनी बड़ी नजर आई है। तो हमें वो मैग्निफिकेशन चेक करके निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा करके मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा कि कितने फैक्टर से हो रहा है, और हम बता पाएंगे कि कितनी बड़ी इमेज हो रही है और नहीं हो रही है, जो भी है स्टेटस उसका, ठीक है, जो भी हाल है उसका हम बता पाएंगे। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए, डील करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा लेंस फार्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा? क्यों और कैसे समझते हैं, ये रफ कर दूं पहले। यहाँ पे ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको कभी भी कोई भी डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चा चाहे तो रफ डायग्राम अपने हेल्प के लिए निकाल सकता है, बोर्ड वाला उसको आंसर के आपको मार्क नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं होती है। डायग्राम कोई भी नेसेसरी यहाँ पे नहीं होती है, अनटिल अनलेस किसी सवाल में बता ही रखा हो जानबूझ के। अगर किसी एग्जामिनर ने यहाँ पे क्वेश्चन डाला और उसमें बोला कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ द गिवन कंडीशन, तो फिर अलग बात है, तब तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली हम न्यूमेरिकल्स में कभी भी रे डायग्राम को ड्रॉ नहीं करते। आ रही है ना बेटा बात समझ? चले करें अभी इसको सॉल्व। एक्साइटेड हो? दिख नहीं रहा? हाँ, पढ़ने के लिए आओ, ऐसे 2 घंटे में इतने डाउन नहीं होते। हाँ, अभी तो बहुत एनर्जी हमें, 10 घंटा पढ़ा दो सर, ऐसे बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? 10 घंटा पढ़ा दो, हम तो यू बैठ के पढ़ ले, ठीक है, आए तो पढ़ने के लिए ना, तो पढ़ के जाएंगे। चल, अब यू दे दिया, एच दे दिया, एफ दे दिया। मेरे को सबसे पहले इन्होंने इमेज की पोजीशन के बारे में पूछा है। मैं जानता हूं इमेज की मेरे को पोजीशन अगर बतानी है तो मेरे को इमेज का डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा? इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस बोले तो v, इमेज का डिस्टेंस बोले तो v, और v मेरे को शायद, मेरे को लगता है बस एक ही फॉर्मूला यहाँ पे दे सकता है, जो कि है लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब आप पूरा अपना गिवन डेटा लिख लेते हो, उसी के साथ में बच्चा जो है साथ में एक और चीज लिखता है, टू फाइंड। क्या लिखता है बोल मेरे को? टू फाइंड। तो टू फाइंड में हमें क्या क्या फाइंड करना है? इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? इमेज की हाइट फाइंड, या तो इसको h1 बोला है मैंने, तो यहाँ पे h2 बोल देता हूँ। और क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है, पावर फाइंड करनी है, ये सब चीजें अपन फाइंड कर रहे हैं। तो मेरे को ये सब फाइंड करना है, ये सब मेरे पास नहीं है। फिर बोलेंगे वी नो दैट। क्या बोलेंगे? वी, हाँ, ये सब जगह पे चलता है, मैथ्स में, साइंस में वी नो दैट है ना। वी नो दैट हमको मालूम है। क्या माहिती रे तुला? बघ इकडे, मला माहिती आहे मिरर, लेंस फॉर्म्युला। क्या मालूम है? वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमने बोला कि हमको मालूम है ये लेंस फार्मूला है, और इस लेंस फार्मूले में हम वैल्यू डालेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ? यहाँ पे 1/f लिखना है, तो f की वैल्यू है क्या? ये मैंने 1/10 डाल दिया, चलेगा, f की जगह पे मैंने वैल्यू डाल दी। फिर मैंने बोला मेरे को क्या दिया यहाँ पे? 1/v नहीं पता, a नहीं पता, रहने दे ऐसा ही, चलो ओके। हाँ, माइनस 1/u। u मेरे को मालूम बेटा रक्षा, u मालूम मेरे को, u -20, तो u की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 1/-20। लेकिन माइनस साइन नेवर स्टेज एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, इट विल जंप एंड गो टू द न्यूमरेटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ माइनस माइनस टक्कर करेंगे, और जब माइनस माइनस टक्कर करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिखूं बेटा? तो कोई प्रॉब्लम? लिखा मैंने कुछ अभी तक? कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम? किस किस को समझ में नहीं आया? सबको आया? बढ़िया। अब यहां से ये मैं क्या करता हूं, ये देख, ये 1/10 में ऐसे ही रखता हूं, ठीक है। ये प्लस में 1/20 इधर जाकर के क्या हो जाएगा? तो 1/v अकेला एक तरफ बचा, इधर का प्लस इस तरफ भाग गया 1/10 की तरफ। बोला मेरे को नहीं रहना इधर, जा, मैं तो कांस्टेंट हूं, मैं कांस्टेंट के पास चली जाऊंगी या जाऊंगा, ओके। तो फिर ये आ गया दौड़ के इधर। अब ये बोल, ये सॉल्व करना सबको आता है क्या? एलसीएम करके करेंगे, एकदम फटाफट हो जाएगा। बोल, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, है ना? तो क्या ये ऐसे लिख सकते हो अब? 2/20 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ऊपर नीचे इस 1/10 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। देख, अकेले भेदभाव नहीं किया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो नीचे वाले को भी, तो बैलेंस है ना? क्या 2/20 का ही आंसर 1/10 रहेगा? देखो, 2 1 2 2 10 20, 1/10 आया। तो क्या 1/10 के बदले 2/20 लिखो तो कोई प्रॉब्लम? लेकिन इससे होगा क्या? हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे 2 - 1 क्या बचा? 1/20। साइन का प्लस माइनस का रखू? प्लस रखो सर, जो बड़ा है उसका साइन आता है आगे, है ना? तो मेरा क्या निकला? 1/v निकला। कितना निकला?
तो v कितना आएगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड या टेकिंग इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं, बाय टेकिंग इनवर्स। v मेरे को कितना मिला, 20 सेंटीमीटर, 20 सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी इसलिए लिख पाए। अगर कुछ अलग कभी कभी यूनिट होते हैं तो सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना सबसे पहला काम आपका होगा, ठीक है। अगर यूनिट अलग है तो यहाँ पे सेम है तो हमने सेम रखा, हमारा v जो है यहाँ पे आ चुका है, कितना आया बेटा, 20 सेंटीमीटर। देखो जरा ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा था, मतलब ऑब्जेक्ट माइनस में आया, आंसर था मेरा आंसर, मैं माइनस में लिया था, और ये आंसर मेरा अपने आप कैसा आया, प्लस में आया। अपने आप कैसा आया, मैंने उसकी वैल्यू माइनस में ली थी, मेरा v का वैल्यू अपने आप कैसा आया, बाय कैलकुलेशन प्लस में आया। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे समझना चाहिए, बाय कन्वेंशन मेरे को ये बता रहा है, ये क्वेश्चन इटसेल्फ, द फॉर्मूला इटसेल्फ सेइंग मी कि भाई मैं प्लस में आया हूं, मतलब मेरी साइड कौन सी रहेगी, राइट हैंड साइड, मतलब इमेज कौन सी तरफ बनेगी, क्लियर है। तो रियल इमेज बनेगी, बोलो कौन सी इमेज बनेगी, यहां से हमको समझा कि इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। अब वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो हमें कौन समझाएगा, वो हमें h समझाएगा। वो हमें h की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो इन्वर्ट है, अरे बोले सर नो, और h की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो इरेक्ट होना चाहिए। तो देखो हर एक साइन आपको बता के दे रहा है कि वो इमेज कैसी है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कौन दे रहा है, ये साइन दे रहे हैं। उनकी वैल्यूज तो आपको बताएंगे वो कहां पे है, कितने बड़े हैं, लेकिन साइन आपको बताएगा वो किस तरफ है, उसका नेचर क्या है, वो कैसा है। आ रही है दिमाग में बात बेटा, यस और नो? ओके, ये हमने निकाला, बोलो क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज से हमें क्या समझा, पोजीशन, उसकी क्या समझी, पोजीशन की, इमेज कहां पे बनेगी, लेंस से कितने दूर बनेगी। तो हम बोल सकते हैं जितने दूर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर बराबर क्या बन रही है कि नहीं। देखो ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर दूरी था ना, माइनस तो हमने लिया क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में होता है, कन्वेंशन फॉलो करने के लिए, है तो 20 सेंटीमीटर दूर ना लेंस से। जितने दूर लेंस से ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही दूर इमेज बन रही है। बताओ ऐसी कंडीशन पढ़ी है क्या आपने? ऐसी कंडीशन पढ़ी है आपने? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो, यहां पे क्वेश्चन खत्म होता, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे मेरे को सॉल्व करना है, फिर मेरे को बोला इन्होंने, क्वेश्चन तो वही है ना, अब मेरे को, मैंने बस अभी v फाइंड किया है, मेरे को और क्या फाइंड करना है, h। लेकिन यार यहाँ पे h को निकालने के लिए मेरे पास नेसेसरी देखो क्या डेटा है, मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास hf है। सीधा h को, मतलब h2 को, h डैश को मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली सीधा। मैं ऐसी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को है नहीं, मेरे को एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मेरे को मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u होता है। और इसी फॉर्मूले का और एक वर्जन है, बताओ क्या, या अभी हमने h1 h2 यूज किया तो हम इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, हाँ गड़बड़ नहीं करनी है, ये h डैश है यानी कि h2 है और ये h है यानी कि h1 है, इस कंडीशन में क्लियर ना, गड़बड़, ये फॉर्मूला है। तो क्या मैं बस इसी पार्ट को उठा करके वैल्यू दे करके इसके अंदर h2 को निकाल सकता हूं। देख h1 मेरे पास है, v मैंने अभी निकाल रखा है, u मेरे पास पड़ा है, 3 वेरिएबल मेरे पास है 4 में से, एक में बड़े आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू डाल देते, बोल v की वैल्यू कितनी, +20, u की वैल्यू कितनी, इज इक्वल टू h2 बोल, नहीं पता, h1 बोल, करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर ये तो 1 हो जाएगा ना, ये -1 हो जाएगा, बोलो यस और नो? तो ये -1 इंटू 5 इज इक्वल टू h2 लिख दो सीधा। देखना यार ये कट हो रहा है ना, ठीक है ना, ऐसे भी तो चलेगा, कहाँ पे इस पे 20 को मल्टीप्लाई करते बेटे, आसान करो भाई काम। हाँ तो बोल h2 कितना निकला, h2 निकला -5। अच्छा ये सेंटीमीटर में है सर, लिख दो सेंटीमीटर फिर। तो मेरे को h2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज माइनस में मिल रही है, मतलब वो एक्सिस के क्या रहेगी, ऐसी नीचे रहेगी, इसीलिए तो माइनस में डिस्टेंस है, मतलब माइनस में है, इससे मैं समझ पा रहा हूं क्यों डिस्टेंस माइनस में, उसका हाइट माइनस में, मतलब वो इमेज कैसी है। तो ये साइन को देख करके आपको सब बच्चे हमेशा बोलते हैं सर कैसे समझे, इन्वर्ट है, रियल है, क्या है, देख ये सब यही पे छुपा हुआ है ना। इस इंफॉर्मेशन को देख के आप सब बता पा रहे हो कि वो रियल है, तो आपको समझा कि भाई हाँ चल इधर में पॉजिटिव की साइड में आ गई इमेज, मतलब वो रियल है। फिर इमेज की जो हाइट है वो निगेटिव में आ रही, मतलब वो इन्वर्टेड है। इसी से तो सब डेटा मिल रहा है ना आपको, अरे यस और नो?
तो मेरे को यहाँ पे हाइट मिल गई, बोल कितनी, -5 सेंटीमीटर, जिससे मैं पता कर रहा हूं कि मेरी जो इमेज है वो कैसी रहेगी, इन्वर्ट रहेगी। और कुछ निकालना है क्या, और क्या निकालना है, ये भी तो पूछा है आगे, हाउ मच बिगर विल बी द इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला अच्छा ये भी है क्या, तो एक काम करते, कितनी बड़ी इमेज आई है ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका सेम वही वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वैसे तो आंसर यही से मिल जाता है, तो एक बार और निकालने की कोशिश करते हैं। m इज इक्वल टू बोलेंगे अपन v/u। अब कुछ भी बोलो, चाहे ये बोलो चाहे वो बोलो, आंसर सेम ही आएगा। देखो आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी लिखो, चाहे v/u लिखो चाहे h2/h1 लिखो, आंसर सेम ही आएगा। क्या है बोल, v/u, v कितना अपॉन, आंसर क्या आएगा, तो m की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, -1। इतने ही फैक्टर से तुम्हारा जो है मैग्निफिकेशन तुम्हें देंगे। ये फैक्टर बताता है आपको, क्या बताता है, फैक्टर। इस फैक्टर से इमेज जो है आपकी मैग्नीफाई हो चुकी है, -1 के फैक्टर से। अब सुन भाई, आप यहाँ पे बोलोगे ना कि लास्ट में जो भी इन्होंने पूछा था कि क्या पोजीशन, साइज, नेचर, ये सब एक अब इकट्ठा सब आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा ना प्रॉब्लम का। एंड में सॉल्यूशन देख कैसे देते हैं, अब इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया अच्छे से, मैं आपको दूं क्या लिख के बोर्ड पे, या आपको मैं पहले बताता हूँ, सुनो कैसे लिखते हैं, हाँ फिर मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा। द नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, जो कि हमने भी डिसाइड किया, एंड रियल इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर नीचे की तरफ गई ना, एंड इज सो ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखने तो मिल ही रहा है ना सर, जितनी हाइट उसकी ऑब्जेक्ट की थी उतनी ही हाइट उसकी इमेज की है, 5 ही है। अब माइनस प्लस तो वो सिलसिला है कि ऊपर में है या नीचे है, तो 5-5 सेंटीमीटर की ना ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। ये ऑब्जेक्ट अपराइट था, ये इमेज उल्टी आई 5 सेंटीमीटर, और बराबर ये भी उतने डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे आई, है ना। कैसी कैसे इंटरेस्टिंग आ रही है ना दिमाग में। तो हमने समझा कि जितना यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखने मिलेगा, नहीं देखने मिलेगा ना यार, देखो तो सही, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही तो इमेज है, बड़ा हुआ क्या, नहीं हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ क्या, इमेज की हाइट तो बढ़िया आनी चाहिए थी ना अगर मैग्निफिकेशन हो गया तो यहां से हमने ये कंक्लूजन यहाँ पे इनको लिखकर दे दिया। ठीक है, आई बात समझ। आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो द पोजीशन हेंस बिन्स, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, हेंस द पोजीशन या फिर दस वगैरह, ठीक है, ऑफ द इमेज इज, क्या बोलोगे, द पोजीशन ऐसे होना, हेंस द इमेज विल बी, कैसे को, hence the image will be real and inverted and it will be of same size of an object। ओके, ऐसे आप लिखोगे। हैंडराइटिंग समझ में आ रही हैंडराइटिंग समझ में आ रही, बातों से सब समझ गए, लिखावट में क्या रखा है ध्यान अगर दिया है तो जो वर्ड है उसको देख के ही जज कर लोगी कि मैंने क्या बोला था। हेंस द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट विल बी ऑफ सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही होती है पढ़ाई, ठीक है, समझना, समझदार बनना। लिख लो, छाप लो बेटा, चलो। न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? yes, एक बार सब बोलेंगे यस और नो? यस सर। छाप लो बेटा, वेरी गुड। समझ लगा? ये भैया क्या हुआ, सर दुख रहा है? ऐसे क्यों दिख रही है? दवाई है क्या? चाहिए क्या? ऑफिस में है, ओके, लिखो। गरजच नाही पडली, 1/f करून काढू शकतो, काय आंसर येईल? 1/10। अच्छा, पावर हमने निकाली नहीं, हमें यहाँ पे है ना, p को मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया था, वो हमारे क्वेश्चन में नहीं है शायद से, है ना? क्या? हाँ, वो कितना आएगा? 0.1, और मेरे को लगता है हाँ 0.1, यस, -20, 0.1 आएगा।
1/10 मैंने बोला ना, 1/10 का ही मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0.1। पावर लेकिन पूछी नहीं है तो निकालो ही नहीं ना, इस सवाल में पूछी नहीं ना वर्ड प्रॉब्लम, छोड़ो, पावर पूछी नहीं हमें, छोड़ो, पावर मत निकालो। ऑलराइट बच्चों, लिख लिया? That's it for today. I'll see you in tomorrow's lecture. Goodbye.